हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैब सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे हेल्पलाइन पे और दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सर हमें जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसे समझाइए। एग्जैक्टली हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, क्या-क्या चीज़ें हमें पहले से ही रेडी करना होगा ताकि एडमिशन प्रोसेस हमारा स्मूथली रन हो। ओके, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसको समझाने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसेस में हर साल जो एक्टिविटी शेड्यूल आता है जिसमें डे वाइज़ हमें लिखा रहता है कि क्या-क्या करना है, वो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा ये जो एडमिशन प्रोसेस का जो एक्टिविटी शेड्यूल है, ओके, ये बेस्ड ऑन जो लास्ट ईयर के जितने भी एडमिशन प्रोसेस हुए हैं उसके हिसाब से। इस साल का जो एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल है यानी एक्टिविटी शेड्यूल है वो आएगा जब हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा रिजल्ट के बाद। ओके, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगी एग्जैक्टली जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाला है। ओके, जो हमारा प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप होगा और ये लगभग 1 से डेढ़ महीने तक चलने वाला प्रोसेस है। ओके, कोई 1-2 दिन में हमारा एडमिशन नहीं खत्म होगा, यहाँ से 1 से डेढ़ महीना लगता है। तो एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो चलो मैं बताता हूँ, सिंपल है यहाँ पे। देखो, ये हमारा क्या है, एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल या फिर हम इसे एक्टिविटी शेड्यूल भी बोलते हैं। ओके, इसमें जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो जब भी ना हमारा रिजल्ट आ गया ना तो तुरंत हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट आने के 1-2 हफ्ते के अंदर सीईटी सेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026 स्टार्ट हो गया है। अगर रिजल्ट आया उसके बाद। ओके, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, आंसर की ही आया हमारा, राइट। ओके, तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑन वेबसाइट। तो आपको सिटी सेल के वेबसाइट पे एक नया पेज दिखेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ओके, जहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। किसके लिए? इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। अभी आप बोलोगे सर मैंने सीईटी पे तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है ना, जब एग्जाम दिया था एमएसटी सीईटी के लिए, वो अलग है। अब एडमिशन का अलग से आपको करना पड़ेगा। वो जो आता है वो सीईटी के अंदर आता है, ये जो आप करोगे वो कैप के अंदर आएगा। इसका पूरा जो प्रोसेस रहेगा जब एक्चुअल में स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे आपको, ये सर टीम गाइड गाइड करेगी आपको। ओके, तो पहला हो गया, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है ऑफ एप्लीकेशन अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट। अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे उस समय तक, जो हमारे चैनल पे बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो नॉर्मली 15 से 20 दिन चलता है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। अभी ये जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे और उस पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपको। ओके, अब वेरीफाई बेसिकली दो तरीके से होता है। ये जो वेरिफिकेशन होता है ये बेसिकली किसके तरह, दो तरीके से होता है। एक होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एक होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ओके, इसके अंदर जिसे हम एफसी सेंटर पे जाके वेरीफाई करना बोलते हैं। ओके, तो इसमें आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और उतना पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कब होने वाला है। कभी कभी तो एक एक हफ्ता लग जाता है। तो बहुत ईजी मेथड इसमें होता है कि आप डायरेक्टली ऑफलाइन में एफसी सेंटर पे जाके वेरीफाई करा लो। उसका पूरा लिस्ट आता है कहाँ पे जाके आप वेरीफाई करा सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों चीज़ साथ में चलता है। जैसे मान लो आपने जब जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आज रजिस्टर किया, कल जाके आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो। ये दोनों प्रोसेस दोनों साथ में रहता है और लगभग 15 से 20 दिन चलता है। ओके, ये दोनों प्रोसेस 15 से 20 दिन चलता है। रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन दोनों साथ साथ, वेरिफिकेशन हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन होता है। तो ये हो गया, मान लो आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन जो विंडो क्लोज होता है 15-20 दिन के बाद, उसके बाद आपके पास वेबसाइट के ऊपर क्या आएगा, थर्ड स्टेप देखोगे, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन वेबसाइट। यानी कि जो स्टूडेंट्स का, जिन कैंडिडेट्स का सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हुआ रहेगा उनका क्या दिखेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिखेगा जिसमें उन्हें पता चलेगा रैंक। उन्हें पता चलेगा क्या, रैंक, उनके परसेंटाइल के बेसिस पे जो भी रैंक रहेगा वो उन्हें पता चलेगा। ओके, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब इट कैन चेंज, इट कैन बी चेंज्ड। ओके, वो चेंज कब होता है, उसके बाद ग्रीवेंसेस आता है। स्टेप 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट एट एफसी। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कैन पर्सनली विजिट और सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी फॉर वेरिफिकेशन एट एफसी। सो इसमें कैसा होगा,
ये प्रोविज़नल आया, फिर कुछ 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगा जिसमें ना आपको अगर लगता है कि आपके पास पहले डॉक्यूमेंट नहीं था और अभी डॉक्यूमेंट आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जब आपने यहाँ पे वेरिफ़िकेशन कराया तो आपने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि आपके पास इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कास्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था बिकॉज़ आपके पास कास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं नॉन क्रीमी वो नहीं था। लेकिन जैसे ही डिस्प्ले हुआ ओके प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ गए तो आप ये जो पीरियड रहेगा 2 से 3 दिन का जो ग्रीवेंसेस वाला टाइम मिलेगा उसमें जाके एफसी सेंटर पे जो भी आपका स्टेटस रहेगा, अगर मान लो आप ओपन से किए हो लेकिन हो आप ओबीसी से ओके, आपका एनसीएल आपको मिल चुका है, पहले नहीं मिल रहा था तो आप क्या कर सकते हो इस पीरियड में जाके चेंजेस करा सकते हो। वैसे टीएफडब्ल्यूएस भी आप करा सकते हो, अगर मान लो पहले इनकम सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन अब इनकम सर्टिफिकेट आ चुका है तो इस पीरियड में जाके करा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू था जो आपके पास पहले नहीं था अब आ चुका है, ठीक है, या चेंजेस कराना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो ग्रीवेंसेस के अंदर होता है। जैसे ग्रीवेंसेस खत्म हुआ ओके स्टेप 4 खत्म हुआ, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं हुआ। जिस भी कैटेगरी से आप आगे प्रोसीड कर रहे हो फाइनल मेरिट लिस्ट में आया हुआ है वही कैटेगरी आगे एडमिशन में फॉलो किया जाएगा। और ये हर किसी को करना होता है, चाहे आप इंस्टीट्यूट लेवल इंस्टीट्यूट की जो सीट्स होते हैं वहाँ पे एडमिशन लो, चाहे आप कैप राउंड के थ्रू लो ओके, कहीं पे भी आप एडमिशन लो आपको ये करना ही पड़ता है, प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है यहाँ तक फाइनल मेरिट लिस्ट तक ओके। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आ चुका है उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, चलो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको फाइनल रैंक पता चल जाएगा भाई, ऑल इंडिया या फिर ऑल इंडिया जो रैंक होता है जेई के बेसिस पे वो वाला, फिर एमएसटी सीईटी के हिसाब से आपका स्टेट वाइज कितना रैंक आया है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो होते हैं उसके हिसाब से आपका रैंक कितना है, आपके कैटेगरी के अंदर कितना रैंक आया है, वो सारा रैंक का डिटेल्स आपको दिखेगा ओके। आपको दिखेगा जब हमारा प्रोविजनल यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आता है ओके। ओके स्टेप 6 क्या है, डिस्प्ले ऑफ, उसके एक दिन बाद जैसे फाइनल लिस्ट आ गया उसके एक दिन बाद प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आएगा, यानी कि कैप राउंड 1 के लिए कैप राउंड 1 के लिए कैप राउंड 1 के 1-2 दिन पहले ही आएगा ओके, ठीक है, सीट मैट्रिक्स एक दिन ये वाला ओके। इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपको पता चलेगा कि कॉलेज के अंदर ओके किसी कॉलेज के अंदर कितने सीट्स हैं, उस सीट्स पे कितने सीट्स ओपन के हैं, कितने सीट कैटेगरी के सीट्स हैं, कितने डिफेंस के सीट हैं, है भी कि नहीं है, ऑर्फन के सीट है कि नहीं है, ईडब्ल्यूएस के कितने सीट हैं, टीएफडब्ल्यूएस के सीट है, ये हर ब्रांच के लिए उस कॉलेज का उसके अंदर सीट वाइज जो भी रिजर्वेशन होता है उसका डिटेल रहेगा, तो इसलिए इसको सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। सीट से रिलेटेड सारा जो डिटेल्स रहता है इसके अंदर रहता है। ये कैप राउंड 1 के लिए रहेगा, यानी कि कैप राउंड 1 में जितने भी खाली सीट्स रहेंगे और जितने भी नए कॉलेज हुए हैं जो कॉलेज चले गए हैं सीटी सेल को छोड़ के ओके, कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं, वो भी आपको इसके अंदर दिखेगा। नहीं अगर कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो सीट मैट्रिक्स में दिखेगा ही नहीं, अगर कोई नया कॉलेज आया है तो सीट मैट्रिक्स में दिखेगा आपको ओके। तो ऐसा है, सीट मैट्रिक्स हमें पता चल जाता है ओके। जैसे सीट मैट्रिक्स हो गया उसके बाद आपका क्या होता है, ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन बाय दी व्हाट कैंडिडेट ओके। जैसे ही आपका क्या हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया ओके, जिसमें आपको रैंक पता चल गया, फिर आपको सीट मैट्रिक्स देख लिया आपने हर एक कॉलेजेस का उसके ब्रांचेस का, फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। ऑप्शन फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको कॉलेज डालना रहेगा ओके, टॉप टू बॉटम आप कॉलेज यहाँ पे फिल करते हो, मैक्सिमम 300 ऑप्शंस फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक कॉलेज का ओके उसके ब्रांच जो भी आपको चाहिए वो टॉप टू बॉटम फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल पहला कॉलेज आपने सीओपी सीएस डाला ओके, दूसरा कॉलेज सीओपी आपने सिविल डाल दिया ओके, तीसरा भी सीओपी प्रोडक्शन डाल दिया, ऐसे करके आप कितना कर सकते हो, 300 ऑप्शंस आप फिल कर सकते हो, ठीक है ओके। हर एक ब्रांच और उसका कॉलेज ओके, हर एक ब्रांच और उसका कॉलेज एक ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, एक ऑप्शन माना जाता है, ऐसे करके 300 ऑप्शंस कर सकते हो आप। किसी कॉलेज का पूरा ब्रांच डाल दो, जितना भी ब्रांच रहेगा उतना ऑप्शन कंसिडर कर लिया जाएगा और मैक्सिमम 300 ओके। तो ऐसा कुछ रहता है, इस साल चेंज भी हो सकता है, मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ जो 300 ऑप्शन है ओके। तो ये हो गया, जैसे आपने भर दिया पूरा, ये 2-3 दिन का ये विंडो रहता है ऑप्शन फॉर्म का, ये जैसे आपने भर दिया आपको लगता है आपने फॉर्म भर के पूरा लॉक कर दिया वहाँ पे, इसको लॉक भी करना होता है,
ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहेगा जब लाइव हमारा जो कैप राउंड चलेगा ना, तो हम गाइड करेंगे, उसका टेंशन मत लेना अभी आप, ओके? ठीक है? तो जैसे ये हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविज़नल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। जैसे आपने कैप राउंड के 1 के लिए जो ऑप्शन फॉर्म भर दिया, सब कुछ लॉक वॉक कर दिया, ओके? फिर 1-2 दिन के गैप के बाद आपको आएगा क्या, प्रोविज़नल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। फिर आपको पता चलेगा सिटीसेल के वेबसाइट पे कि आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है? कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे कॉलेज अलॉट हुआ, आज मान लो आपको पता चला कौन-सा कॉलेज है, तो आज ही एडमिशन नहीं लेना रहेगा, कल से। 3 दिन का विंडो मिलेगा आपको, 2 से 3 दिन का विंडो, ओके? उस विंडो में क्या करना रहेगा, उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना रहेगा। देखो अगला स्टेप क्या है यहाँ पे, एक्सेप्टिंग डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल गया, फिर स्टेप 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेप्टिंग द ऑफर सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज एंड हर लॉगिन एज पर द अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। यानी कि अगर आपका कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, बहुत सारे बच्चों को अलॉट नहीं हुआ रहेगा कॉलेज, ओके? उसमें उनको क्या करना रहेगा, उनको बेसिकली नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना रहेगा, कैप राउंड 2 का भी जो मैं बताऊँगा, ओके? ठीक है, जिनको अलॉट हुआ रहेगा, उनको क्या करना है, अगर उनको सीट चाहिए तो क्या करना है, वो कॉल पहले तो लॉगिन करना रहेगा, ओके? जैसे स्टेप 9 ने बताया है, सीटीसेल के वेबसाइट पर लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आपको उस जो सीट आपको मिला हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट बटन रहेगा, फिर उसको ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करना है, लॉक हो जाएगा, फिर वो आपका हो जाएगा सीट। फिर उसके बाद क्या करना रहेगा, अगर आपने एक्सेप्ट किया है, फिर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ रिसिप्ट आफ्टर कैप राउंड 1। यानी कि अगर आपने लॉक कर दिया, ओके? तो फिर आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कराए रहोगे एफसी सेंटर से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट करने रहेंगे, फ़ी वगैरह पे करके। पूरा फीस जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से लग सकता है, वो पूरा फ़ी आपको पे करना रहेगा, ठीक है? ये हो गया। अगर मान लो किसी ने क्या किया, वो सीट नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना, मान लो सीट मिला, तो या तो आपको ऐसा है कि आपको वो सीट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीट को एक्सेप्ट कर लोगे, जाके एडमिशन ले लोगे। किसी को सीट चाहिए लेकिन वो और बेटर करना चाहता है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे एक बेटरमेंट का ऑप्शन रहेगा, वो बेटरमेंट क्लिक कर दो, तो आपका वो सीट रिजर्व हो जाएगा जो लगा हुआ है, और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। मान लो आगे के राउंड में नहीं मिला, अच्छा, तो जो मिला है पहले से वो आपको रहेगा, लेकिन अगर आगे मिल गया, तो जो पहले से रिजर्व है वो नहीं, वो चला जाएगा, फिर ये ध्यान में रखना। ये थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि आगे का राउंड में अगर आप कोई रिजर्व सीट लेके जा रहे हो, तो अगर कोई आगे के राउंड में कोई कॉलेज लग जाता है, तो पीछे वाला रिजर्व वाला चला जाएगा। एक और ऑप्शन है कि मान लो किसी को कोई कॉलेज लगा, लेकिन वो ना ही उसको एडमिशन लेना है, ना ही उसको रिजर्व करना चाहता है, तो उसको एज़ इट इज़ आपको लीव कर देना राउंड, कुछ करना ही नहीं है। फिर आप नेक्स्ट राउंड में फिर से आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर पाओगे, फिर से पूरा पूरा जो ऑप्शन फॉर्म है भर पाओगे। कैसे कर पाओगे? तो जो लोग बेटरमेंट किए रहेंगे, या फिर जो लोग ने कुछ नहीं किया है कैप राउंड 1 के अंदर, ओके, ना बेटरमेंट किया है ना एक्सेप्ट किया है, ओके, वो उनके लिए क्या रहेगा, फिर यहाँ पे वैकेंट सीट डिस्प्ले होगा कैप राउंड 2 के लिए। वापस से सीट मैट्रिक्स आएगा, देखो एक और सीट मैट्रिक्स आएगा जिसमें पता चलेगा कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के अंदर कितना सीट बचा हुआ है, ओके? ओके, जैसे हमारा एडमिशन कैप राउंड 1 का खत्म हो जाता है, ओके? फिर इसको एनालाइज़ करने के बाद आपको कुछ 1-2 दिन के बाद फिर से आपको कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म आप वही फिर से आप चाहो तो जो पहले आपने भरा था वही पूरा इंपोर्ट कर लो, पूरा वही यूज़ कर सकते हो, या फिर शुरू से भरो। दोनों ऑप्शन रहता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, दोनों भर सकते हो उसके अंदर, ओके? ठीक है, आप पहले वाला जो इंपोर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, यूज़ करना चाहो, या फिर नया भरना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे पता चलेगा आपको सीट मिला है कि नहीं मिला है, ओके? ठीक है? तो यहाँ पे अगर मान लो इसके पहले आपको सीट नहीं लगा था, आप ओके, एक भी कॉलेज नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे आपको कॉलेज लग गया, तो यहाँ पे पूछेगा आपको बेटरमेंट करना है या फिर सीट एक्सेप्ट करना है, तो आप जो भी करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। मान लो किसी ने ऑलरेडी बेटरमेंट किया था बट उसको लगा नहीं है, उसको क्या है, कोई सीट लगा नहीं, तो इस राउंड में उसको वही पहले वाला कॉलेज दिखेगा। ठीक है, किसी ने बेटरमेंट किया था, उसको बेटरमेंट हो गया, कोई और कॉलेज लग गया, तो जो कॉलेज लगा हुआ रहेगा वो दिखेगा, ठीक है? ओके, तो ऐसा है कैप राउंड 2 का। अब उसको क्या गया, किसी ने मान लो कैप राउंड 2 के अंदर उसको जो कॉलेज मिलना था मिल गया, ठीक है? तो वो जाके क्या कर सकता है, पहले तो लॉगिन करके एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, सीट को, फिर कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करना है, 15 स्टेप है, ओके? सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स को, एंड डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अ, उस कॉलेज में जाके एडमिशन वगैरह जो है, ओके, फीस वगैरह पे के वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। अगर कोई स्टूडेंट मान लो कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया,
उसको कॉलेज लगा लेकिन वो चाहिए नहीं, बेटरमेंट किया। अगले राउंड में उसने गया, फिर अगले राउंड में एक कॉलेज लग गया, ठीक है, वो भी उसको नहीं चाहिए, उसने फिर से बेटरमेंट किया। तो जो सेकंड राउंड में लगा है वो कॉलेज अब थर्ड राउंड में आएगा। क्या फर्स्ट राउंड का थर्ड राउंड में आ सकता है? यस, आ सकता है। मान लो पहले राउंड में लगा, सेकेंड राउंड में कुछ नहीं लगा, तो फिर से वो बेटरमेंट किया, तब फर्स्ट राउंड का सीट थर्ड राउंड में आ सकता है। ओके, जब सेकेंड राउंड में कुछ ना लगे तो। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में कुछ लग गया सीट, तो सेकेंड राउंड का ही थर्ड में आएगा, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हमारा अगेन जो थर्ड राउंड के लिए वैकेंट सीट डिस्प्ले होगा, ठीक है, वही कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज कितना सीट बचा हुआ है, उसको एनालाइज करने के बाद अगेन फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, ऑप्शन फॉर्म, वो फिल करने के बाद आपको अलॉटमेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे थर्ड राउंड लास्ट राउंड होता है। ओके, थर्ड राउंड क्या होता है? लास्ट राउंड। यहाँ पे आपको बेटरमेंट हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, आपने पहले कॉलेज मिला था, नहीं मिला था, फाइनल होगा। ओके, मान लो किसी ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगा, बेटरमेंट किया, सेकेंड राउंड में नहीं लगा, वापस से बेटरमेंट किया और थर्ड राउंड में आ गया, फर्स्ट राउंड का कॉलेज थर्ड राउंड में लेके आ गया वो, अब क्या आगे कुछ कर सकता है? नहीं, अभी थर्ड राउंड में उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा वहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके, एंड कोई एक मान लो फर्स्ट राउंड में किया, सेकेंड राउंड में बेटरमेंट लगा, थर्ड राउंड में भी बेटरमेंट लगे, तो जो लगा लास्ट में वही फाइनल होगा। फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट हुआ, सेकेंड राउंड में कुछ नहीं हुआ, थर्ड राउंड में वो बेटरमेंट वाला कॉलेज, ऐसा रहेगा। मतलब थर्ड फाइनल राउंड में जो भी रहेगा ना, ओके, वो फाइनल रहेगा, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। ओके, मान लो किसी को किसी राउंड में कुछ लगा ही नहीं, बिकॉज उसने टॉप का कॉलेज डाला था, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉप का VGTI COP कॉलेज डालते हैं, परसेंटाइल रहता है 89 88, ओके, होता है कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, ये कैप राउंड बार बार नहीं होने वाला है, आपको बेसिकली वो कॉलेज ऐड करना होता है जो आपके परसेंटाइल के हिसाब से लग सकते हैं। ओके, ठीक है, तो थर्ड राउंड में अगर नहीं लगा, एक भी राउंड में नहीं लगा है, तो फाइनल है, अभी कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब एडमिशन जैसे हो जाता है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये होता है पूरा प्रोसेस, वो ख़त्म। उसके बाद हमारा क्या होता है, एडमिशन लेना है। ओके, कैप राउंड 3 का। एंड उसके बाद क्या होता है, अगर कुछ सीट बचा हुआ है, ओके, अगर सीट बचा हुआ है तो जो बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है, ओके, ठीक है, एडमिशन नहीं लिया है, थर्ड राउंड तक ही कोई कॉलेज नहीं मिला है, थर्ड राउंड तक ही एडमिशन नहीं लिया है, ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर किसी कॉलेज में कोई सीट बचा है तो वहाँ पे जाके वो कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन्स होंगे, ओके, उसमें पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकता है। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड यानी कि स्पॉट राउंड बोला जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट्स फॉर वेकेंट सीट्स, इफ एनी एट इंस्टीट्यूट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड या अनएडेड कोई भी टाइप का कॉलेज हो, अगर कोई सीट बचा हुआ है आफ्टर कैप राउंड 3, तो अब वो कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लेवल पे वो सीट्स को कैप मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन ले। अब कैप राउंड के थ्रू नहीं होगा, उस कॉलेज में जो मेरिट होगा, कॉलेज के अंदर ही पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा। वो जो वेकेंट सीट्स जो बचे रहेंगे कुछ, तो नहीं बचा हुआ है सीट, नहीं होगा, बचा हुआ है तो होगा, कॉलेज के ऊपर है, ठीक है। कैसे होगा, तो पहले तो कॉलेज को क्या करना रहेगा, अपने वेबसाइट पे या फिर कहीं एडवर्टाइज करके बताना रहेगा कितना सीट बचा हुआ है। इस केस में मैं बोलूँगा कि जो बच्चे को बच जाता रहेगा उनको ना डायरेक्टली विजिट करना चाहिए। ओके, विजिट करो कॉलेज, वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके, इनवाइट द एप्लीकेशन, फिर वो जो कॉलेज है वो अपने तरीके से, वो अपना पोर्टल के हिसाब से वो लोग बोलेंगे कि पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो, जो बोलेंगे वो आपको करना रहेगा। फिर प्रिपेयर एंड डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट ऑन द, अब उसके बाद वो जो कॉलेज है उसको मेरिट लिस्ट निकालना रहेगा, कॉलेज खुद निकालेगा। ओके, एंड उसमें पता चलेगा कि किसको क्या अलॉट हुआ है। और कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंट एडमिशन, अब उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा, वो भी प्रॉपर जैसे सिटी सेल के अंदर हो रहा था कैप राउंड 3 तक एडमिशन, ओके, पूरा सिस्टमैटिक मैनर से, वो भी कॉलेजेस को अपने लेवल पे सिस्टमैटिक मैनर से ही करना होगा, कोई भी यहाँ पे इलीगल चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। ओके, अभी ये 2023 का है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हमारा जो नॉर्मली जो कॉलेज स्टार्ट होते हैं वो अगस्त में स्टार्ट होते हैं, इस बार थोड़ा एडमिशन जल्दी हो सकता है। ओके, ठीक है, सितंबर के मिड तक भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ना अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है। ओके, ठीक है, ये जो समय है ना, इस समय में अगर डॉक्यूमेंट अगर रेडी कर लिए आप, ओके, मई और
जून के मंथ में डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा रेडी हो गया, तो ये जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा ना एकदम स्मूथ जाएगा, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई आपको भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करना रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपके पास उपस्थित रहेगा, आप उसको हेल्प से डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वेरिफिकेशन करा सकते हो, आगे जो भी एडमिशन प्रोसेस रहेगा स्मूथली जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो दिक्कत होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स करना रेडी। ये वीडियो का भी पर्पस मेरा यही था अभी बताने का कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ओके। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, ओपन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है चैनल के ऊपर देख लेना वीडियो, ओके, ठीक है। तो वो ओपन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। आपके डोमिसाइल हो गए, ओके, 10th-12th के सर्टिफिकेट्स हो गए, ओके, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट, और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इस कास्ट अगर कोई है तो कास्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट भी यूज़ होता है, बट ओरिजिनल चाहिए रहता है एडमिशन के समय, तो वो भी ट्राई करने का ओरिजिनल मिल जाए, ओके, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, रेडी रखना है। एनी हाउ आपके डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। अगर चाहते हो स्मूथली रन हो तो डॉक्यूमेंटेशन को एकदम क्लियर रखो, ओके, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके, क्या और आपको पूछना है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हमारी टीम डिस्कस करेगी, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ओके। टिल देन बाय एवरीवन।